Hello everyone, welcome to the Police वाला classes. My name is Anshika and I am your maths mentor. So नंबर सिस्टम की है वो 10-11 क्लासेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक क्लास नंबर सिस्टम क्लास नंबर 12 है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं यहाँ पे, जो कि नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक है। वो मान सकते हो, ये नहीं कह सकती नंबर सिस्टम क्लास वो कंप्लीट हो चुकी है, बट नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं। और फिर मतलब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हाँ मैम कितनी लंबी क्लास चल रही है। ऐसा नहीं है, सब टॉपिक्स हैं वो। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल से या फिर आज की क्लास से ही, मतलब जो आपको थंबनेल दिख रहा है उसके ऊपर सब टॉपिक का नाम लिखवा दो। और किसी स्टूडेंट को, भाई कोई स्टूडेंट होता है जिसको पूरा चैप्टर नहीं करना होता, क्या पता कुछ कुछ टॉपिक में दिक्कत हो रखी हो, तो उस तरीके से उसको पूरी क्लास देखनी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है, कल से आज से इस क्लास से आपको दिख जाएगा कि हाँ अगर मान लो आपको सर्ट्स एंड डाइसिस इंडसेस वाला टॉपिक करना है उस पर क्लिक करो। आपको अगर आपको यूनिट डिजिट का टॉपिक करना है तो आप उस पर क्लिक करो। अगर आपको सिर्फ PYQs करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, तो उस पर भी आपको थंबनेल दिख जाएगा। हाँ भी इसमें PYQs करवा रखे हैं, इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ उन्हीं पर क्लिक करोगे। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास से हो जाएगी और पुरानी वाली चीज़ें भी अपडेट हो जाएगी, मतलब उसका थंबनेल भी हम अपडेट करवा देंगे। और इतना अच्छा बोर्ड हम लेके आ चुके हैं, देख रहे हो आप कितना मतलब अच्छा बोर्ड है वैसे, क्योंकि आप खुद बोर हो गए होगे उस तरह का बोर्ड देख के, तो ये नया बोर्ड अपडेट हुआ है। सो आज हम पढ़ेंगे एक खूबसूरत सा टॉपिक जो कि है सर्ट्स एंड इंडसेस। सो वो क्या है वो लिख देती हूँ टॉपिक का नाम। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, कसम से बहुत इंटरेस्टिंग है वो। आप कहोगे मैम आप तो हर उसमें यही कहते हो, सर्ट्स एंड इंडसेस। और काफ़ी खूबसूरत से नोट्स मैं आपके लिए बना कर लेके आई हूँ। मैं सोच रही हूँ यार नोट्स भी डाल देती हूँ आपकी उसमें ग्रुप पे, टेलीग्राम वाले पे। फिर मैं सोच रही हूँ कि फिर आप क्या करोगे, क्या पता कुछ स्टूडेंट उसको PDF वीडियो मतलब उसको ही प्रिंट आउट करवा ले। बट एक मन कर रहा है कि यार डाल देते हैं, क्या पता किसी के पास कोई लास्ट मोमेंट पे देख रहा हो, सिर्फ रिवाइज करना हो। हाँ तो मैं ग्रुप में, इस आज वाले ग्रुप में मतलब आज ही डाल दूंगी। ग्रुप टेलीग्राम पे ग्रुप है पुलिस वाला क्लासेस के नाम पे हमारे चैनल का, मतलब तो उस पर जाके आपको मिल जाएंगे। मैथ्स में आपको टॉपिक का नाम डालूंगी, सर्ट्स एंड इंडेसेस का जो भी आपका वो है PDF वगैरह जो कुछ भी है वो सब मिल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं मिलेगी आपको, और सारी क्लासेस की PDF वगैरह वहाँ मिलेगी। और मैं नोट्स आज हाँ डलवा दूंगी, आज या फिर कल सुबह तक, जब तक क्लास आएगी। मे भी क्लास आने के टाइम तक नोट्स है वो डल चुके होंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप वहाँ से जाके सर्च एंड इंडेसेस के नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए, मेरे को दिख नहीं रहा आपको नोट्स, बट मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए नोट्स बना के लेके आई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लिख दिया है मैंने, फिर इस पर तो रेड भी दिख जाएगा ना, उस वाले पे दिख नहीं रहा था रेड वो, क्योंकि कैसे याद नहीं कैसे कलर का बोर्ड था वो। तो चलिए सर्च एंड इंडेसेस टॉपिक है, तो ये क्या है कैसे है, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक पार्ट, बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे। एक्स की पावर A, एक्स की पावर Y, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक्स की पावर, ओके, मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा होगा ना कि 2 की पावर इतनी होती है मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर इतनी होती है, तो फिर कैसे करते हैं। तो देख रहे हो ना पावर क्या तो सेम होती है, या फिर कईयों का बेस सेम होता है। तो वो कैसे क्या है वो करते हो। अभी मेरे गले में थोड़ा दर्द है, थोड़ा एडजस्ट करें ना। वैसे पूरी कोशिश करूंगी कि आपके पास पहुंच जाए इस तरीके से, बट फिर वे। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ क्या दिख रहा है कि पावर क्या है दोनों की सेम है। रंग बिरंगे कलर्स यूज करेंगे। पावर क्या है दोनों की सेम है। अगर पावर सेम है, किसी भी मल्टीप्लाई में कोई नंबर दे रखा है, अगर पावर दोनों की सेम है तो बेस की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। क्या हो जाती है बेस की मल्टीप्लाई। क्या बोल रही हूँ, हाँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, पावर दोनों की सेम है तो बेस क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। सही बोल रही हूँ। ये एग्जाम्पल है, आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल भी दूंगी नीचे। पावर दोनों की सेम है तो बेस क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई की पावर हो जाएगी। ये होगी पहली बातचीत। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, 5 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 9। पावर क्या है दोनों की सेम, बेस ही हो जाएगी मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 10 की पावर हो जाएगी 9। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में ना इसका सीधा वो दे देता है। और पिछले क्वेश्चन आपने देखा होगा, अपने अगर प्रीवियस ईयर वीडियो देखी होगी, मेरी प्रीवियस ईयर कह रही हूँ, पीछे वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कितना सारा यूज है इसका। 5 की पावर दे रखी, 2 की पावर दे रखी हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था उस टाइम, बट मैंने कहा था ना कि इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको आगे क्लासेस में दूंगी। तो ये है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो जल्दी से फर्स्ट वाले रूल को नोट कर लीजिए। ये हमारे पास क्या है, अरे यार, अरे यार ये नया बोर्ड है ना, अच्छा तो है बट कम चलाना।
अभी सही है। अब देखो ये क्या है, रूल नंबर 1। अभी चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या है वो देखो। एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहा है। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है देखो, ये रूल नंबर x की पावर a मल्टीप्लाई बाई x की पावर। अब इसमें क्या है, इसमें क्या दे दिया हमारे पास, इसमें ना हमसे बेस सेम दे दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थी, पावर सेम दे दी, बेस की मल्टीप्लाई। अब की बार क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड। अब देखो ये दोनों, ये तो क्या है, सिंपल सा सेम ही है, तो ये एक्स हो जाएगा। और पावर क्या है, दोनों के अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये अब आज का रूल, मतलब इस क्वेश्चन का रूल। एग्जाम्पल देती हूँ, पिंक कलर जो कि कुछ लड़कियों का फेवरेट होता है, बट आजकल चेंज हो रहे हैं, पिंक वाली नहीं है भाई हम पिंक वाले, अब तो ब्लैक कलर, ब्लैक, अब तो ब्लैक वाइट ये फेवरेट कलर चल रहा है। तो क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6। दोनों की पावर क्या है, सेम है। अगर पावर सेम है तो सिंपल क्या हो जाएगा, बेस, दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11। अगला एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो सिंपली बेस अगर सेम है तो पावर की क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बेस दोनों का सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। 5 9 6 में 2 ऐड करेंगे तो 5 9, ये हमारे पास क्या होगा। इस पे क्वेश्चन भी बहुत बार डायरेक्ट दे देते हैं, बट चांसेस कम है, बट इसका यूज ये नहीं कहेंगे कि ये यूज नहीं होंगे, नहीं, इतने भी क्वेश्चन करोगे 70 to 80% क्वेश्चन में ये यूज पक्का ही होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यार यार यार, हाँ ये प्लस, अब समझ गई मैं, ये देखो ये प्लस पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ना कंफ्यूज हो रही थी जब से यहाँ से कि क्या दिख रहा होगा आपको कैसे होगा, बट मेरे को अब समझ में आ गया, प्लस वाले साइन से हो गया। तुम्हारी मैडम समझदार हो चुकी है अभी, इंटेलिजेंट बोले तो इंटेलिजेंट। अभी चलता आगे तरफ। एक्स की पावर एक्स की पावर ए अपॉन वाई की पावर बी है। दोनों चीज़ अलग अलग है, कैसे सोल्व करेंगे इसको। मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बता, एक्स की पावर दे दिया ए और वाई की पावर भी दे दी ए। इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है, तो एक्स बाई वाई की पावर हो जाएगी, कंप्लीट की पावर हो जाएगी ए। और अगर कंप्लीट की पावर ए है तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे साइन बना देती हूँ इंटरचेंज का, कि अगर एक्स की पावर ये दे रखे हो तो ये लिख सकते हैं, अगर कंप्लीट की पावर ये दे रखे हो तो हम ये लिख सकते हैं। फिर रूल नंबर क्या हो गया हमारे पास, 3। ये हो गया 3। आगे चलते हैं 4 की तरफ। इस एग्जाम्पल भी ले लेते हैं पहले हम। एग्जाम्पल 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 को लिख सकते हैं सिंपली 2 बाई 5 की पावर। ये है रूल, सिंपल सा रूल है, आ जाएगा काम। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नोट्स आपको बहुत ही शानदार मिलेंगे, बिल्कुल हाथ से बनाए हुए। चलते हैं नेक्स्ट की, जो कि है 4 नंबर रूल। 4 नंबर वो क्या है, वो ये है, एक्स की पावर दे रखा है ए, वाई की पावर अगर दे रखा है आपके पास बी दे रखा है। एक नया रूल है, छोटा सा आसान है। देखो ये क्या है, ये हो गया। अब देखो ये क्या है, डिवाइड में है। अगर इसको हमें मल्टीप्लाई में लेके आना है ना, कुछ नहीं करना, जो है ना ऊपर मल्टीप्लाई में लगा दो। फिर फायदा क्या है, ये भी डिवाइड में मल्टीप्लाई, बस पावर ध्यान रखो, पावर क्या ध्यान रखना है, पावर यहाँ क्या है, प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस में। ये आज करो। अब देखो एग्जाम्पल, 2 की पावर 3 5 की पावर 9,
कुछ नहीं करना, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 9, ऊपर 9 चली जाएगी, ये हो जाएगा 9 + 9। ये चीज़ है। आई होप आपको ये चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। ये रूल नंबर हमारे पास 4 था। सो आगे चलते हैं अभी हम, तो नोट डाउन कर लो। आगे आपके पास क्या है रूल, डिवाइड वाला मैंने समझा दिया आपके पास। इन्वर्स लॉ बता देती हूँ, इन्वर्स लॉ वो क्या है, इन्वर्स लॉ बता देती हूँ। इन्वर्स लॉ क्या है, ये बेसिकली वही है, ये रूल नंबर 5, 1/i। 1/i क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे i क्या है हमारे पास, मतलब यहाँ पे क्या है, i की पावर क्या है, सिंपल +1 है, ऊपर जाएगी तो i की पावर क्या हो जाएगी, -1। मैं आपको बता चुकी ना इस रूल के बारे में, x की पावर ये a है, y की पावर ये b है, अगर y की पावर ऊपर जाएगी तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है जो ये मैं डॉट लगाती हूँ ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये चीज़ है सिंपल। देखो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी हो, अगर सिंपली उसकी पावर क्या है, सेम है, पावर क्या है, ऊपर की पावर क्या है, इक्वल है 5, तो सिंपली बेस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, अगर हमारे पास बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और पावर अलग अलग दे रखी हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है, कुछ नहीं है, जो ब्रैकेट ए है ऊपर नीचे भी है, तो हम कंप्लीट ब्रैकेट दे देंगे डिवाइड वाले में। 4 रूल 5 कुछ भी मान लो, ये रूल क्या कह रहा है कि अगर ऊपर कुछ दे रखा है, नीचे कुछ दे रखा है पावर में, अगर हमें उसे मल्टीप्लाई में लेके जाना है, कुछ नहीं करना, पावर को सिर्फ नेगेटिव करना है नीचे वाली पावर को, तो ये रूल नंबर 4 5 कुछ भी आप मान सकते हो। इसको हम एक नाम देते हैं, वो नाम क्या है वो लिख देती हूँ मैं आपको, इसको बोलते हैं इनवर्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। अभी चलते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने को, जो कि हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या ये दोनों सेम चीज़ है, क्या ये दोनों सेम चीज़ है, यस या फिर नो। बिल्कुल ऑनेस्टली अपने मन में, अपनी नोट में कुछ भी आंसर, मतलब किसी भी तरीके से आप आंसर सोच सकते हो, लिख सकते हो, यस या फिर नो। इसका आंसर हाँ या फिर ना है, क्या ये दोनों चीज़ सेम है या फिर नहीं है, देख लो भाई देख लो। इसका आंसर यस या फिर नो, हाँ या फिर ना। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि मैम सेम ही तो है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 यस। कुछ महान लोग कह रहे होंगे कि मैम नहीं है सेम। तो इसका आंसर सही है महान लोगों का या फिर दूसरे लोगों का, तो बता देती हूँ, महान लोग अभी बार जीत चुके हैं, लीजेंड लोग मेरे जैसे। इसका आंसर नो है, इसका आंसर नो है। कैसे है वो सुनो, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपको ना बता देती हूँ। ये जो पावर्स है ना, ये चीज़ें, ये पावर्स कह रही हूँ, ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करेंगी। ये ब्रैकेट वाली, ये पावर ब्रैकेट में बहुत खेल जाता है। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन में, 3 की पावर 2 की पावर नहीं है, देखो ये भूल जाओ इसको, 3 की पावर क्या है 2 है, 3 की पावर क्या है 2 है। इस वाले में नीचे में क्या है, 2 की पावर 3 है ना, उसकी पावर 2 है। इसमें क्या है, सिर्फ 3 की पावर क्या है 2 है, सिर्फ 3 की पावर क्या है 2 है। इस वाले में क्या है, 2 की पावर 3 को सोल्व करेंगे ना, उसकी पावर 2 है। तो यार आप खुद देख लो कि जमीन आसमान का डिफरेंस है इनमें, जमीन आसमान का डिफरेंस है। कहाँ 3 की पावर 2 और कहाँ 2 की पावर 3 की पावर 2। तो ये खेल सारा ब्रैकेट्स का है। कैसे सोल्व करेंगे वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। जो देखो 2, मैंने कहा कि इसकी पावर दे रखी है, सबसे पहले पावर्स को सोल्व करें 2। अब 3 की पावर 2 क्या होता है 9, आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9। अब चलते हैं इसकी तरफ, 2 3 की पावर 2, 3 2 जा, इसका आंसर हो जाएगा ये। ऑप्शन में दोनों दे रखे होंगे, ये क्या है मैं आपको बता, देखो ये क्या चीज़ है। देखो ये ब्रैकेट वाला, ये तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल। देखो ये वाली चीज़ तो कि 2 की पावर 3 की पावर 2 है, इसकी पावर नहीं दे रखी कुछ भी, इसकी पावर क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है 2 है, 3 की पावर 2 क्या होता है 9। तो सिंपली आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9। खेला इस चीज़ का क्या, देखो 2 की पावर क्या है, ये इसको मान लेते हैं m, और अगर ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट नहीं दे रखा, इसमें ब्रैकेट है की पावर n, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर m n। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मतलब कितने स्टार लगाएं इस पे वो ही कम है, कितने भी स्टार लगाएं इस पे वही कम है। 2 की पावर m ब्रैकेट n इक्वल्स टू 2 की पावर m n। यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट है वो नहीं है,
यहाँ कोई भी ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट आपको दिख रहा है। अगर आपको ब्रैकेट दिखे 2 की पावर m की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर mn, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 2 है, ना कि 2 की पावर में कुछ है। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 होता है 9, तो सिंपली आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9। यहाँ पे m n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 की पावर 2 की पावर 3 की होल पावर 2 है, तो सिंपली आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। एक एग्जाम्पल लेके और समझते, इसको टाइम देंगे अच्छे तरीके से, मतलब इस चीज़ को 5 की पावर 2 की पावर 3, एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, 5 की पावर 2 की पावर 3। जल्दी से पहले आप खुद नोटबुक में नोट डाउन करो इसका आंसर, फिर मैं आपको करवाती हूँ। 5 की पावर में नहीं है, मतलब है 5 की पावर में, पर ये कंप्लीट है। पहले हम पावर ऊपर वाली पावर को सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 होता है 8, सिंपली आंसर हो जाएगा 5 की पावर 8। अब चलते इसकी तरफ, 5 की पावर 2 की पावर 3, 5 की पावर m मल्टीप्लाई n, ब्रैकेट में अब के बार, तो सिंपल इन दोनों क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसमें देखो, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हुई, इसमें क्या हुआ 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि हो जाएगा 8। इसमें क्या हुआ 2 की पावर 3, इसका मतलब ये नहीं कि 2 की पावर 3 है, नहीं, इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 3 जो कि है 6, क्योंकि इसमें ब्रैकेट आ गया। क्या आ गया ब्रैकेट आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 की पावर 6। अब ये देखो, ये डिफरेंस है इससे। आई होप आपको ये चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। सो चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नोट्स में क्या लिख रखा है मैंने, अच्छा ये x की पावर है, ओके ये तो हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैंने और क्वेश्चन इसके ऊपर करवा रखे हैं, और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि और क्वेश्चन क्या है, कैसे क्या है। तो देखो क्वेश्चन आपके पास ये है 2 की पावर 2 ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 ये आपके पास क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, मैंने रूल बता दिया आपको। 2 सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है। अब देखो ये 2, और अब की बार क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें क्या है पावर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई, लेकिन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे वही 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, बेस क्या है सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। एक तो ये तरीका होगा, दूसरा क्या है देखो, पावर क्या है सेम है, बेस पावर क्या है दोनों की सेम है, तो बेस की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 4 की पावर हो जाएगा 4। दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, क्योंकि देखो इसको क्या लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए 2 की पावर 2 की पावर 4। और मैंने कहा ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, और ये भी क्या है 8। आंसर क्या है दोनों का सेम आया। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट। इस तरीके क्वेश्चन आपको घुमावदार दे सकता है, इसमें ब्रैकेट लगाया जाए, इसमें ब्रैकेट है वो नहीं लगाया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है मैंने, ओके ठीक है समझ गई। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है, ये दे दिया अब की बार। अब सोल्व करो इसको, पहले खुद ट्राई करो आप, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपको करवा ही रही हूँ, पहले खुद ट्राई करो इसको। चलते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। कुछ नहीं कर रखा, जैसे जैसे बोल रखा है वैसे वैसे करना है। सिंपली 3 को तो अगर ब्रैकेट ना हो तो इसको तो ऐसे ही लिख लिया करो, ऊपर का सोल्व करो। 3 की पावर 3 27। अच्छा इसमें नेगेटिव दे दिया, मतलब क्या घोटाला है, कुछ नहीं करना, पावर को उठा लो, सिर्फ पावर को उठा लो, पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर -3, ठीक 3 की पावर -3 इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था देखो 1/3 की पावर 3 है। अगर इसको ऊपर ले जाना हो तो क्या करेंगे, सिंपली हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब की बार माइनस का साइन दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखो 3 की पावर -3 इक्वल टू 1 की पावर 1/3 की पावर 3 के अंदर 27। मतलब क्या समझ में आया आपको इस चीज़ से कि मैम ये जो दे रखा है ना इसका मतलब ये है, तो लिख लेंगे 3 की पावर 1/20। अब देखो 3 की पावर 27, 3 की पावर 1/27। अब दोनों क्या है बेस सेम है, दोनों क्या है बेस सेम। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे। 3 की पावर 27 प्लस 1/27, आपको यही चीज़ वो ऑप्शन में दे रखी होगी, हो जाएगा आंसर। अब देखो किस तरीके का क्वेश्चन था कि हम 3 की पावर 3 और उसमें तो नेगेटिव दे दिया, लेकिन कुछ नहीं करना, जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रखा है उस तरीके से। अब देखो बिल्कुल आज लग रहा है क्या बेसिक सा करवा रहा है, लेकिन इसी बेसिक से हम किस लेवल के क्वेश्चन में आपने चीज़ देखी होगी, पहले बिल्कुल बेसिक ले जाते हैं, फिर क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम वो सोल्व कर लेते हैं। बस
कॉन्सेप्ट, अगर हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो उस वजह से ही। तो देखो 3 की पावर ये हो गया, सिंपली इसको भूल जाना है, इसको सोल्व करना है। अगर ब्रैकेट नहीं दे रखा, अगर ब्रैकेट दे रखा हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। अगर मल्टीप्लाई करने में, अगर यहाँ पे देखो ये होता है 3 की पावर 3 की पावर 3, अब देखो ब्रैकेट आ गया, क्या होता है इसका आंसर 3 की पावर 9 हो जाता है। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये आप इस चीज़ के लिए दिमाग में, माइंड में बैठा लो इन क्वेश्चंस के लिए। बट अब इसमें क्या है, ब्रैकेट नहीं है तो इसको भूल जाना है और इन दोनों को सोल्व कर देना है, जो कि 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 3। हाँ, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -2। अब समझ गए होंगे 2, इसको सोल्व करेंगे पहले। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, मल्टीप्लाई बाई, इसको उठा लेते हैं पहले, इस उठा लेते हैं पहले। ये क्या चीज़ है 2 की पावर, सिर्फ इसको उठा लेंगे 2 की पावर -2। 2 की पावर -2 का मतलब क्या होता है 1/2। ये आप कर लो कि अगर नेगेटिव पावर है तो नीचे नीचे चली जाएगी वो, ठीक है। और 2 की पावर 2 क्या होता है 1/4, क्या होता है 1/, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/4। दोनों का बेस क्या है सेम, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, पावर क्या हो जाएंगी। तो ये इसका, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या करवा रखा है, ओके, आगे एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है जो मैं यहाँ बता देती हूँ कि कल क्लास में क्या पढ़ेंगे। ये है ये वाला कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा ना कि ये क्वेश्चन दे रखा होगा कि 4 4 4 4 ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, आंसर बताओ। भाई इसको देख के तो हम पहले स्किप कर देंगे, मतलब कि क्या ही दे रखा है। बट नहीं, कल की क्लास में हम यही समझेंगे और ये समझेंगे। और ये समझ में कैसे आएगा, अगर आप ये सब चीज़ समझ रहे कि इसी से ही लिंक करके मैं आपको बताऊंगी। कोई भी नया कॉन्सेप्ट ऐड ऑन नहीं करूंगी। जो चीज़ें होंगी, जो पुराना कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, उसी सब चीज़ें मैं लिंक करवा के सब चीज़ें करवाऊंगी।